गाइस, वेलकम टू एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस 10 और इट्स पावर और मल्टीपल मेथड्स। तो उसके वीडियोस आपको अगर देखना है तो राइट साइड में आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सम्राट, आप देख रहे हैं एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। फटाफट से लाइक कर दीजिए क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो वो है बेसिक डिविजन्स यूजिंग मैजिकल ट्रिक। अब मैजिकल ट्रिक तो बहुत कुछ कोई बोलता है, ये पावरफुल ट्रिक भी है और मैजिक जैसे हर कई जगह पे काम नहीं करता, वैसे भी इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिरी वक्त तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है ये जो ट्रिक है। और एक चीज, इसका कुछ पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, जो मतलब हर किसी जगह पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं। नंबर्स nearly by 10 पे आता है आपका 100, फिर 1000, 10,000, ये सब, ठीक है। तो ये तो पहला नोट है। 8, 9, 88, 99 मीन्स मोर देन 80, मतलब 80 to n और ये 100, मतलब इसके बीच में अगर रहा, मतलब 80 से 90 के बीच में, तब जाके ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ऐसा कुछ नहीं कि 80 के नीचे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, पर उसका लिमिटेशंस कुछ और है, वो हम बाद में बताएंगे। मतलब जब हम लोग उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ले लिए, 9, 3, 6, 8, ठीक है। अब 3, 6, 8 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? एक टर्म है। तो डिवीजन के लिए हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, और यहाँ पे एक ही टर्म है तो इसीलिए एक नंबर छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींचना है। ये वैदिक मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो, अच्छे से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसीड्यूर कैसे फॉलो करते हैं वो हम समझाते हैं। तो ये 9 किसके एकदम करीब आता है? 10 का करीब आता है। तो 10 से 9 मतलब कितना, 9 से कितना ऐड करने पे 10 आता है? 1। तो यहाँ पे +1 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर +1 लिख लिया और ये जो पहला नंबर है ना उसको डायरेक्ट नीचे लिख देना, 3, ठीक है। अब 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 1 जा 3, सो मल्टीप्लाई जो होगा इसका यहाँ पे लिखना है फिर। तो 3 1 जा 3, 3 हो गया। अब दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे अभी। 6 3 जा 9, ठीक है। अब 9 1 जा 9 1 जा कितना होता है? 9। अब ये है 9, यहाँ पे लिख लिया। अब 8 9 17 होता है। अब अच्छे से देखना, ये जो है ना ये आपका हो गया इसका आंसर, और ये है रिमाइंडर, मतलब ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। अब आप सोचोगे कि 9 है और इसका रिमाइंडर 17 है, ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। हाँ, ये एकदम जरा सा गलत है।
देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 39 दिया हुआ है तो इसके साथ और एक ऐड कर दो, 40 कर दो, ठीक है 40। और यहाँ पे ये जो है 17, तो 17 से 9 माइनस कर दो तो बचता कितना है 8। तो ये है आपका आंसर। तो मतलब हो गया 40 हो गया आपका क्वोशंट और 8 हो गया रिमाइंडर। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। 98 और दिया है 529। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर दिया तो यहाँ पे हम लोग ये कौन सा नंबर का सामने होता है, 100 के सामने होता है, 100 से सिर्फ 2 दूरी पे है। और अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट के लिए यहाँ पे लाइन खींच देना, ठीक है। तो अभी 2 दूरी पे है तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं +2। अब यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट नीचे आएगा 5, और 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10 यहाँ पे लिख दो, तो टोटल ऐड कर दो 39। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब 5 हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये एक नंबर लिया हूं, अच्छे से देखते रहना, ठीक है। 20731। अब इसको डिवाइड करना है 99 से। देख के तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है क्योंकि आसानी से किसी से होता नहीं है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग बहुत अच्छे से ये कवर करेंगे। तो 2 नंबर है तो लास्ट में 2 डिजिट के पहले ये यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो अभी 99 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख लो, कितना लिखोगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतनी है कि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया है, +1। तो 2 एज इट इज 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 और 01 कितना होता है 02, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 9। फिर ये लास्ट में कितना आया, लास्ट में आया आपका 9। तो 9 और 01 कितना होता है 09। तो ये यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो 40, तो इसका आंसर हो गया 209 और ये हो गया आपका 40, मतलब 209 इज क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब कुछ बड़ा सा सवाल लेते हैं, इससे भी कुछ बड़ा। सो अगला सवाल देख लेते हैं। 993 और यहाँ पे दिया हुआ है 19967, ठीक है। तो ये 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट पहले यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब कितना ज़्यादा है, मतलब 1000 पाने के लिए हम लोग कितना और ऐड करना है 7। तो यहाँ पे 3 डिजिट के हिसाब से लिखना है तो +007। और अभी देखते रहना कि 1 यहाँ पे 1 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए तो 1 और 007 अगर रहा तो 007 इंटू 1 मतलब 007 ही होता है, तो 007, ठीक है। तो इसको यहाँ ऐड कर दो तो 9 हो गया। अब 9 हुआ तो अगर तो फिर यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करो तो 007 इंटू 9 मतलब 063। तो
यहाँ पे लिखो 0, 6 और 3, ठीक है। तो 0, 6, 3 अगर हो गया तो इसको पहले फिर से तो यहाँ पे ऐड कर दो 7, 0, और यहाँ पे ये भी हो गया तुम्हारा 0 और ये हो गया 11, तो 1100 हो गया। अब 1100 किसी का तो रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 993 से अब तुम डिवाइड कर रहे हो, 1100 रिमाइंडर है, मतलब कुछ गड़बड़ किए हो। तो यहाँ पे ये नंबर कितना था 1 और इधर 9, तो यहाँ पे ऐड कर देना 1, तो कितना होता है 20, और यहाँ से फिर 993 माइनस कर देना। तो 993 अगर माइनस कर दो, बहुत लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है 993, तो 1000 से ही माइनस कर लो, ठीक है। तो 1000 से माइनस कर लो तो कितना होता है 100 बचता है, और इधर 100 से कितना ज्यादा कम होता है 993, 7, तो 107 यहाँ पे, तो 20 हो गया तुम्हारा क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। तो मैं कुछ अभी यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ सवाल लेंगे कि जिसमें से ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो ये है तुम्हारा आता है लिमिटेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे साथ एकदम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और प्रॉब्लम देख के ही बोल सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम इस ये प्रोसीड्योर से हो सकता है, कौन सा प्रॉब्लम इससे नहीं हो सकता। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख लिए लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस। और लिमिटेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो पहले मैं ले लिया 7 से 698 डिवीजन करना है, ठीक है। अब 7 10 से कितना कम होता है 3, तो 7 के साथ 3 ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग +3, और यहाँ पे एक डिजिट का है तो हम लोग इसीलिए इसको एक डिजिट के बाद ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एज इट इज 6 हो गया नीचे। अब 6 3 से 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर 18 लिखें तो यहाँ पे ये आता है 10 और ये हो जाता है 16, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे तो 10 तो आ नहीं सकता, तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि ये 1 जो है इस 6 के साथ ऐड कर देता है, तो 70। और यहाँ पे 16 है, तो 16 हमको पता है कि 7 हुआ तो इसका रिमाइंडर कभी 7 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग अगर 7 2 14 करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 रिमाइंडर बचता है, तो 14 माइनस कर दो 2, और यहाँ पे 72 कर दो, तो ये भी गलत है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 698 है और इसके साथ अगर 2 ऐड करोगे तो आता है 700, और 700 होता है तो मतलब 100 होता है। तो अगर 100 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली 99 से ये जाएगा, तो इसका क्वेश्चन आएगा 99, और ये कितना कम है 2 कम है, तो मतलब इसका रिमाइंडर आएगा 5, क्योंकि 7 के साथ अगर माइनस करोगे 2 तो तब जाके आता है 5, या फिर 99 इंटू 7 करोगे तो तब जाके आएगा तुम्हारा लगभग 693, और 693 के साथ अगर 5 ऐड करोगे तब जाके आता है 698। तो ये वाला एक डिसएडवांटेज है, मतलब आप यहाँ पे ये नंबर पे, मतलब जहाँ पे आप लाइन खींच रहे हो उसके पहले अगर किसी नंबर में 9 रहा तो ये कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। इन द केस ऑफ 7 ओनली 7। देखो मैं और एक एग्जांपल में भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया हूँ, यहाँ पे 698 है और यहाँ पे भी देखो कि सेम नंबर ही लिया हूँ, यहाँ पे 9 है। तो 9 कैसे दिक्कतें पैदा करेगी, ये देखो 9 और 1 मतलब 9 10 से 9 कितना कम है 1 कम है, तो 1 ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, और इसी के फॉर्मूला के हिसाब से 6 1 6 और 9 और 6 यहाँ पे 15 होता है। तो तुम 15 यहाँ पे लिखोगे तो कैसे कर सकते हो वो देख लो, और 15 1 से फिर 15 यहाँ पे मतलब ऐसे करके 15 लिखोगे तो 95 आएगा। तो ये कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। तो इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका सिर्फ एक ही उपाय है
नॉर्मल डिवीजन करो। ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि हर टाइम ऐसे ही टाइप के करोगे। ये सिर्फ जितना बड़े नंबर्स होता है ना, ये सिर्फ 1000 10,000 उसके आसपास जो नंबर होता है वो अगर करोगे तो उसके लिए ये बेटर है चॉइस। मैं और एक प्रॉब्लम ऐसा ही टाइप का मैं लेता हूँ कि कैसे इसको ये फेल होता है ये वाला टॉपिक से, ठीक है। 793 और फिर आता है आपका ये जो नंबर है मैं ले लिया हूँ सेम नंबर, ये जो ऊपर जो नंबर है ना 19967, ये 993 की जगह हम लोग ले लिए 693, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट के पहले लाइन यहाँ पे खींचना है। तो ये वाला कितना ज़्यादा है 1000 से, ये ओनली 207, ठीक है। 1000 मतलब 1000 ये अगर प्लस हो तब जगह 1000 आएगा। तो ये 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, फिर आता है ये तो 207, ठीक है। तो यहाँ पे 207 लिख दिया, मतलब यहाँ पे हो गया 11, ठीक है। और फिर यहाँ पे अच्छा ये वाला पार्ट मैं बाद में करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 11 से अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 22, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2277, तो 2277, ठीक है। अब ये जो 2 है ना तो इसको एकदम लेफ्ट साइड में लिखना है। मैं यहाँ पे सॉरी गलती से क्योंकि ये प्रोसीड्योर है लिखने का। तो यहाँ पे तो इसको अगर ऐड करोगे तो ऐसा कुछ नंबर आएगा, जैसे कि देख लो कि 7 7 14 7 7 14 0, तो 121 और 9 2 11 13 और 3 3, तो 3314 और 793 ये हो नहीं सकता। तो ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये जो लाइन खींच रहे हो इसके पहले आपको 9 दिख रहा है तो ये ज़्यादा टाइम में मुश्किलें पैदा कर सकती है, ठीक है। फिर और एक ऐसा ही टाइप का सेम पर कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम ले लेता है कि 9 छोड़ के 9 नहीं हो, जिसमें 9 8 ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो तो उसमें हम लोग इजीली जैसे कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो 797 लिया हूँ इसमें और नंबर है आपका 30232। अब यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पहले यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे देखो 9 8 कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसको तो फिर कितना ऐड करने से 1000 आएगा 203। तो 203 अगर हो गया तो 3 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, फिर ये 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 609। तो यहाँ पे ये हो गया 6 और 6 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो आता है कितना है 1218। तो 218 यहाँ पे लिखो क्योंकि 3 डिजिट का है और इधर एक यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे ये टोटल आ गया 1540। ऐड करो यहाँ पे तो वही आता है 1540। अब 1540 किसी का तो क्वेश्चन होता नहीं है तो इसमें ऐड कर दो कितना 37 कर दो, इसको मतलब 1 ऐड करो और यहाँ पे 1540 से 797 माइनस कर दो। तो यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो 800 पहले माइनस करो। तो 800 माइनस करने से कितना आता है 740 और 797 है तो यहाँ पे होगा आपका 743। तो ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला एकदम सही है क्वेश्चन और ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसका लिमिटेशन यही है कि अगर कोई नंबर पे यहाँ पे 6 9 और यहाँ पे 9 खतरा पैदा करती है, ठीक है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी यही 9 पैदा किया है। तो ऐसा नहीं कि 9 ही कर सकता है, 8 भी कर सकता है नंबर के हिसाब से, ठीक है। अगर यही नंबर देखो
यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पैदा नहीं किया, क्योंकि ये 993 है। तुमको देखना है कि ये 1000 या फिर 10 या 10,000 जितना भी जैसा नंबर है उसके हिसाब से वो कितना कम है। बहुत ही अगर कम हो गया तो उसके हिसाब से ये वाला मेथड ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं देखने वाला हूँ अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग कैसे डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो वाला वीडियो नेक्स्ट मेरे अपकमिंग वीडियोस अगर देखना है और मेरे चैनल को पसंद आया तो प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के बाद में एक बेल आइकन भी होगा तो उस पर जरूर क्लिक कर देना, तो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, लॉकडाउन में आप लोग सेफ रखें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।